कहानी के शुरू में हम एक आदमी ली मैन को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ बैंकॉक शहर में रहा करता था। वो दोनों ही पेंटर्स हैं। वो पेंटिंग्स बनाने का काम बहुत अच्छे से करते थे। युवान तो अपना दिमाग लगाकर बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाया करती थी, पर ली उससे भी ज्यादा तेज था। वो हर मशहूर पेंटर की नकल कर लिया करता था। उसका दिमाग इन कामों में बहुत अच्छा था। वो किसी भी पेंटिंग को देखकर उस जैसी ही पेंटिंग बना लेता था। हालांकि उसकी पेंटिंग्स को एग्जीबिशन नुमाइश में भी हिस्सा नहीं मिलता था, क्योंकि सबका कहना ये था कि उसकी बनाई गई पेंटिंग्स किसी और की नकल होती हैं। एक दिन वो शाम को जब घर जाता है तो वो युवान और उसके मैनेजर की बातों को सुन लेता है, जहाँ पर मैनेजर युवान से कहता है कि तुम अगर कामयाब होना चाहती हो तो तुम ली के साथ काम करना छोड़ दो, क्योंकि उसके बारे में सब यही जानते हैं कि वो नकल करके पेंटिंग्स बनाता है। पर वो जवाब देती है कि मैं ली के साथ काम करना नहीं छोड़ सकती। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। एक दिन उनकी पेंटिंग्स को नुमाइश में हिस्सा मिलता है, जहाँ पर लोगों को युवान की पेंटिंग्स तो बहुत पसंद आती है, पर ली की पेंटिंग को कोई भी पसंद नहीं करता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो ली की बनाई गई पेंटिंग्स की बहुत बेइज्जती करता है। कहता है कि ये कैसी पेंटिंग्स हैं, ये तो सब नकल कर बनाई गई हैं। इस बात पर युवान को बहुत गुस्सा आता है। वो उस आदमी पर शराब गिरा देती है और उसे बाहर निकाल देती है। तभी फौरन से ली उस आदमी के पीछे जाता है ताकि वो युवान के ऐसे रवैये की उससे माफी मांग सके। उसके पास जाकर ली को पता चलता है कि उस आदमी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। वो अकेले में ली से मिलना चाहता था। आदमी ली से कहता है कि तुम जैसे काम करते हो, तुम्हारी काम करने का तरीका, तुम जैसे पेंटिंग्स की नकल करते हो, तुम अपने काम में माहिर हो, मैं तुम्हारे टैलेंट को बहुत अच्छे से जान सकता हूँ। फिर वो एक बार में मिलते हैं और शराब पीते हुए बातें करते हैं। वो आदमी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी नकल करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है और तुम जानते हो तुम्हारे इसी हुनर की वजह से तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा काम है। सभी बातचीत करने के बाद ली दोबारा उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी पेंटिंग्स को नुमाइश के लिए लगाया गया था। वहाँ जाकर वो अपनी पेंटिंग को ही जला देता है जिसकी बेइज्जती की गई थी। ली अपने इस काम से बहुत खुश था। ये सब करने के बाद वो उसी आदमी को बुलाता है जिसने ली की पेंटिंग की जानबूझकर बेइज्जती की थी। मिलकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ और बताओ मुझे किस तरह की पेंटिंग्स बनानी होंगी। वो आदमी ली को $100 का नोट देकर कहता है इसकी नकल। यहाँ पर ली को पता चलता है कि वो आदमी तो उससे बहुत सारे नकली नोट्स बनवाना चाहता था ताकि उन नोट्स को कोई पहचान न सके। वो कहता है कि हम इतने ज्यादा नकली नोट नहीं छाप सकते, इसीलिए मैं तुम्हारे हुनर का इस्तेमाल करके कामयाब हो सकता हूँ। मैं तुम्हें इस काम में अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर पहले तो ली थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि ये काम गैर कानूनी था, पर जब वो ये बात सोचता है कि इन सब के बाद वो बहुत से पैसों में खेलने वाला है तो वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। ये सब बातचीत करने के बाद ली वापिस से जब अपने घर जाता है तो देखता है युवान भी घर छोड़कर चली गई थी, क्योंकि जिस पेंटिंग को ली ने जलाया था उसके पैसे युवान को भरने पड़े थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली उस आदमी के साथ एक प्राइवेट प्लेन में है। वो दूसरे शहर जा रहे थे। ली उस आदमी से कहता है कि मैं अब वापस तभी आऊंगा जब मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। मैं तभी युवान के पास जाऊंगा। उस प्लेन में उस आदमी के साथ उसकी और भी साथी थे जो नकली नोट को प्रिंट यानी छापने और बेचने का काम करेंगे। यहाँ पर सबसे अहम काम ये था कि नोट्स को प्रिंट करना। अगर इनके पास अच्छे से अच्छा प्रिंटर भी होता तब भी ये नोट्स में बनी बारीक लाइन को सही तरह से प्रिंट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर आता है काम ली का, जो हर बारीक लाइन की भी नकल कर सकता था। और दूसरा काम था कि ऐसी पेपर कागज का इस्तेमाल जिस पर आसानी से कोई खराश ना सके। उस पेपर की खासियत ये होगी जब भी उस पर नीली स्याही वाले पेन से लिखा जाता तो वो उस स्याही को भी पीले रंग में बदल देता था। और इसी तरह बैंक में काम करने वाले लोग भी नकली नोट को अलग करते हैं। अब उस आदमी को वो कागज भी मिल गया था जिस पर उसने नकली नोट्स को बनवाना था। अब ली का काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। वो कई दिन तक नकली नोट्स की नकल बनाने में लगा रहता है। वो नोट्स पर बनी छोटी से छोटी चीज को बहुत अच्छे से बनाता। ली एक लाइन को भी नहीं छोड़ता। नोट पर तस्वीर बनाना, उस तस्वीर को फिर आर पार देखना बहुत ही मुश्किल काम था। वो सब यहाँ पर इस काम के लिए चाइनीज तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वो नोट की बनी हुई पेंटिंग को एक मशीन के दरमियान में रखते हैं। उसके इर्द गिर्द दो पेपर्स को रखकर जैसा चाहते थे उनका काम बिल्कुल वैसा हो जाता है। अगला काम नोट को छापने का था। उस आदमी की टीम का एक आदमी अपनी महारत से बहुत अच्छे से उन नोट्स की बारीकी को भी सही तरह छापता है। वो देखते हैं उनका हर काम बिल्कुल ठीक तरह से होता जा रहा था। वो हर टेस्ट में पास हो गए थे। उन्होंने उस पेपर को भी ढूंढ लिया था जिस पर इन्होंने नोट्स को छापना था। वो एक कंपनी में जाते हैं जहाँ पर वो कंपनी उसी पेपर का इस्तेमाल करती थी। उसका साइज नोट छापने का बिल्कुल ठीक था, इसीलिए वो आदमी बहुत सारे पेपर खरीद लेता है। यहाँ पर कोई उन लोगों पर शक ना करे, इसलिए वो सब कह देते हैं
हैं कि उनकी कंपनी किताबें छापने का काम करती है, इसीलिए वो इस पेपर को खरीदना चाहते हैं। अब उनके पास वो पेपर भी पहुंच जाता है। उन्होंने बहुत से नकली नोट्स बना लिए थे। वो एक कबाड़िए की दुकान के जरिए अपने काम को शुरू करते हैं और अपने बहुत से कस्टमर्स तक नकली नोट को पहुंचा देते हैं। 6 महीने तक ली उस नकली नोट छापने वाले आदमी के साथ बिजनेस करता है। अब वो ली का बॉस बन गया था, जिसके बाद ली वापस से अपने शहर में आ जाता है और अपनी दोस्त युआन के घर जाता है, क्योंकि उसके पास उसकी एक चीज थी जिसको वो वापस करने गया था। वो युआन से वहाँ पर नहीं मिलता, उस चीज को वो रख कर वापिस आ जाता है। ये सब देख कर वो आदमी ली से कहता है कि तुम तो बहुत डरपोक हो, तुम एक लड़की से डर गए, देखो मेरी हिम्मत। वो अपनी हिम्मत दिखाने के लिए वहाँ पर पुलिस ऑफिसर पर गोली चला देता है। वो ली को भी गोलियां चलाने का कहता है, पर वो तो डरा हुआ था, इसलिए डर की वजह से गोली नहीं चलाता। पर उस आदमी ने सभी पुलिस वालों को मार दिया था। पर यहाँ पर ली की आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा था, वो इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। ली अब सोचने लगा था कि उसका बॉस कितना पागल इंसान है, जो बिना वजह किसी की भी जान ले सकता है। वो सोचता है कि वो तो बस इसके साथ मिलकर काम करना चाहता था। इन सब चीजों से ली बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इसके बाद हम कहानी में एक और आदमी को देखते हैं, जो पुलिस ऑफिसर था, जो नकली नोट्स की जांच पड़ताल किया करता था। उस ऑफिसर को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि पुलिस को ये बात पता चली थी कि शहर में पिछले कुछ वक्त से बहुत से नकली नोट्स छापे जा रहे हैं। वो ऑफिसर इन सब बातों के बारे में पता करने के लिए शहर की सबसे बड़ी ऑफिसर से मिलता है। वो दोनों अपनी असली पहचान छुपाकर नकली नोट्स ढूंढने के मिशन पर लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद उन्हें आखिरकार उस आदमी से मिलने का मौका मिल ही जाता है, जिसके साथ ली काम किया करता था, यानी कि ली का बॉस। वो दोनों उस कश्ती में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो उससे मिलने वाले थे, पर वो खुद नहीं था, बल्कि वहाँ पर ली के बॉस की आदमी थे। वो दोनों ऑफिसर को जानने के लिए उनकी काफी छानबीन करते हैं, पर उन्हें उनकी सच्चाई का पता नहीं चलता। इसीलिए ली के बॉस के आदमी उन पर भरोसा कर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ ली अपने बॉस के पास जाता है और उसे कहता है कि सॉरी, अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, मैं आपकी टीम को छोड़कर जा रहा हूँ और मैं जल्दी आपके लिए एक ऐसे आदमी को ढूंढ लूंगा जो आपके साथ मिलकर काम करेगा और पेंटिंग्स भी बना लेगा। ली का बॉस इस बात को मान जाता है और कहता है ठीक है, तुम जाना चाहते हो, तुम जा सकते हो। इसी तरह काफी वक्त गुजर गया था। हम देखते हैं कि ली के बॉस के आदमी पूरी दुनिया में फैल गए हैं और मजे से नकली नोट्स को फैलाने का काम कर रहे हैं। इस काम से वो बहुत सारे पैसे कमा रहे थे और साथ ही साथ उनकी नोट्स की मांग भी बढ़ती जा रही थी। शहर का एक डॉन भी नकली नोट्स को खरीदना चाहता था। वो इसीलिए ली के बॉस को बुलाता है ताकि वो उससे नकली नोट खरीद सके। पर हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि बहुत वक्त पहले डॉन ने ली के बॉस के डैड को मार दिया था। ली का बॉस यहाँ पर नकली नोट तो डॉन को देने आया था, पर वो उसे मारना भी चाहता था। वो अपने डैड की मौत का बदला लेने आया था, इसलिए यहाँ पर वो ली को भी अपने साथ ले आता है और कहता है कि तुम्हारी जैकेट में जो बॉम्ब है उसे चला दो। लेकिन बेचारा डरा हुआ ली ऐसे करने से मना कर देता है। पर कुछ देर के बाद बाहर खड़ी कार में बहुत बड़ा धमाका हुआ था। तभी वहाँ पर गोलियां चलना भी शुरू हो जाती हैं। इस धमाके में डॉन और उसके सभी आदमी मारे गए थे, लेकिन इस धमाके में एक लड़की बच जाती है जो डॉन के साथ काम किया करती थी। वो डॉन को नोट्स असली है या नकली इस बात के बारे में बताया करती थी। वो लड़की भी अब ली और उसके बॉस के साथ मिलकर काम करने लगी थी। इस तरह ली की उस लड़की के साथ काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। ली के बॉस को काम करते काफी वक्त गुजर जाता है। अब वो लोग अपने काम से लंबी ब्रेक लेते हैं, यानी कि उन लोगों ने अपने काम को कुछ वक्त के लिए रोक दिया था। ली दोबारा से अपने शहर में अपने बॉस के साथ वापस आ गया था। वो युआन के घर जाता है। वो देखता है युआन एक बहुत ही मशहूर पेंटर आर्टिस्ट बन गई थी। उसने अपनी 1000 से ज्यादा पेंटिंग्स को बेच दिया था। लेकिन जब ली को ये बात पता चलती है कि युआन ने मंगनी करनी है और वो बहुत जल्दी शादी करने वाली है, तो उसे बहुत दुख होता है। उसका बॉस कहता है कि तुम अगर युआन को इतना पसंद करते हो तो तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा। तुम उसे बताओ कि तुम उसे कितना पसंद करते हो। ये सब कहने के बाद बॉस ली को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर शिप पर उन्होंने मीटिंग करनी थी। पर साथ ही ली के बॉस को उस ऑफिसर का भी पता लग गया था जो इनकी टीम में शामिल होकर खुफिया तौर पर छानबीन कर रहा था। ली के बॉस को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उनके पीछे पुलिस इस वजह से लगी हुई है क्योंकि उनकी टीम के आदमी ने असूल को तोड़ा था, जो नोट छापने का काम किया करता था। उसने नकली नोट से एक घड़ी खरीदी थी और उसी की वजह से पुलिस इनके पीछे थी। ली का बॉस उस आदमी को पकड़ लेता है और साथ ही ये भी कहता है कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अब मरना होगा क्योंकि तुम्हारी वजह से हम सब मुसीबत में हैं। तुमने हमारे काम के असूलों को तोड़ा है। वो आदमी बहुत मिन्नतें करता है कि उसे ना मारे, उसे छोड़ दें। यहाँ पर ली भी उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है, पर बॉस उसे भी पीछे कर देता है। बॉस उसे मार देता है। ली का बॉस उस ऑफिसर से मिलता है जो खुफिया तौर पर इनकी छानबीन कर रहा था, पर वो ऑफिसर नहीं जानता था कि इन्हें उनकी सारी सच्चाई पता चल गई है।
बॉस वहाँ पर ली को बुलाकर कहता है कि इस ऑफिसर को तुमने मारना है। ली बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसका बॉस ली के डर को खत्म करने के लिए वहाँ पर युआन और उसके मंगेतर को भी अगवा कर ले आता है। वो ली को गन देता है और कहता है कि इन दोनों ने तुम्हें बहुत दुख दिए है ना, इन्हें मार दो। मैं जानता हूँ तुम ऐसा जरूर करोगे क्योंकि तुम इनसे बहुत नफरत करते हो। मगर ली इस बार भी गोली चलाने से मना कर देता है। पर इस बार उसका बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। ली का बॉस गुस्से में युआन पर गोली चला देता है। पर यहाँ पर ली ने युआन को तो बचा लिया था, लेकिन उसका मंगेतर मारा जाता है। इधर ही वो लड़की भी जो डॉन की साथी थी, वो ली को यहाँ से बचाकर ले जाती है क्योंकि वो जानती थी कि बॉस अब ली को मार देगा। इसलिए यहाँ पर वो सब पर गोलियां चला देती है। इस लड़ाई में ली के बॉस के सभी आदमी मर गए थे और आखिर में ली भी अपने बॉस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। अब यहाँ से वो लड़की ली को एक होटल में लेकर जाती है। वो दोनों यहाँ पर आकर बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि बॉस अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसकी लाश अभी तक पुलिस को नहीं मिली थी। ली यहाँ से दोबारा युआन के पास जाना चाहता था, ये देखने कि वो ठीक है या नहीं, पर वो लड़की यहाँ पर ली को जाने से बहुत रोकती है। वो कहती है मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर ली नहीं रुकता और वो चला जाता है। जाते हुए रास्ते में ली ने एक गलती कर दी थी। वो एक नकली नोट को चला देता है, जिस वजह से पुलिस ने भी अब उसे पकड़ लिया था। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पर पुलिस उससे पूछताछ करती है। पर ली उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो जानता था कि अपने बॉस के बारे में वो पुलिस को कोई भी बात बताएगा तो उसका बॉस उसे मार देगा। इसीलिए ली पुलिस को कुछ भी नहीं बताता। कुछ दिन बाद ली से मिलने युआन आती है। वो भी उसे सब सच बताने का कहती है और उससे ये भी वादा करती है कि वो उसे यहाँ से छुड़ा ले जाएगी। यहाँ पर पुलिस और ली के दरमियान में ये बात तय होती है कि अगर वो पुलिस को सब कुछ बता देगा तो पुलिस उसे छोड़ देगी। ली ये फैसला करता है कि पुलिस को वो सब कुछ सच बता देगा। वो अब यहाँ पर अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताता है कि कैसे वो अपने बॉस से मिला, कैसे उन लोगों ने नकली नोट्स बनाने का काम किया और कैसे उसने पहली मर्तबा अपनी आंखों के सामने किसी आदमी को मरते हुए देखा। अपने बॉस के बारे में सब कुछ बता देता है। उसने उसकी तस्वीर भी बनवा दी थी और साथ ही साथ उस लड़की की भी जो पहले डॉन के लिए काम किया करती थी। पुलिस हर जगह उन दोनों की छानबीन और उन्हें ढूंढने में लग जाती है। जो पुलिस ऑफिसर ली के बॉस को ढूंढ रहा था तभी वो देखता है वैसे ही शक्ल का आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म पहने फिर रहा था। तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, पर छानबीन करने के बाद पता चलता है कि वो आदमी तो कब से पुलिस के लिए काम कर रहा था। तो ये ली का बॉस कैसे हो सकता है? पर बिल्कुल इस पुलिस वाले की शक्ल का आदमी ही ली का बॉस भी था। और यहाँ पर अब हमें पता चलता है इस कहानी का असल राज। ली और उसका बॉस दोनों एक ही आदमी थे, यानी कि ली ने अपने ही दिमाग में एक ऐसे इंसान की कहानी को बनाया था जो नकली नोट बनाने का कारोबार किया करता था, ताकि वो कभी ऐसे सच का सामना ही न कर सके कि वो एक बुरा इंसान है। यानी कि नकली नोटों का कारोबार ली ही कर रहा था। उसने अपने आप को सबके सामने बहुत ही सीधा इंसान बनाकर पेश किया। यानी कि जब भी कहानी में बॉस ने गलत काम किया वो कोई और नहीं बल्कि ली ही किया करता था। वही अब तक सबको मार रहा था। यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आती है कि जब जेल में ली को युआन छुड़वाने आई थी और उसने ली से ये भी कहा था कि सब सच बता दो, वो लड़की युआन नहीं बल्कि जो डॉन के साथ काम करती थी। वो लड़की ली को बहुत पसंद करती थी, पर जब डॉन के घर धमाका हुआ तो उस धमाके में उस लड़की का चेहरा खराब हो गया। इसीलिए उसने अपने चेहरे की सर्जरी करवाकर अपना चेहरा युआन जैसा बनवा लिया और इसीलिए वो जेल में आई थी सिर्फ ली को बचाने के लिए। इसके बाद प्रेजेंट यानी कि मौजूदा वक्त में हम ली और उसी लड़की को देखते हैं जिसका चेहरा अब युआन जैसा था। वो युआन बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। जो वो लड़की उससे पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, वो कहता है नहीं, मैं सिर्फ असली युआन से प्यार करता हूँ। अगले दिन ये दोनों कश्ती में शहर से दूर जा रहे थे ताकि इन दोनों को कभी भी पुलिस ना पकड़ पाए। यहाँ पर रास्ते में वो लड़की बताती है कि मैं घंटों से कश्ती को यहीं पर घुमा रही हूँ, हम अभी भी इस शहर में हैं। वो कहती है ली अगर तुम मेरे नहीं तो किसी के नहीं, मैं तुम्हें और खुद को मार लूंगी। तभी पुलिस ने भी उनका पीछा करते उन्हें यहाँ पर घेर लिया था, मगर उनकी कश्ती में यहाँ पर धमाका होता है। उस धमाके में ली और वो लड़की दोनों मर गए थे। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले युआन के पास जाते हैं। जब युआन ली की तस्वीर देखती है तो उसे याद आता है कि ली तो उसका पड़ोसी था। यहाँ पर पता चलता है कि ली और युआन के दरमियान में कभी कोई रिश्ता ही नहीं था। ली ने सारी कहानियाँ अपने दिमाग में खुद ही बनाई हुई थी कि वो युआन को पसंद करता है। युआन से तो कभी उसका कोई रिश्ता ही नहीं था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।